हाय फ्रेंड्स, मैं श्वेतांबरी श्वेता एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने और आपसे बातें करने। जैसा कि आपको पता है कि मैं गीता के श्लोक पढ़ रही हूँ और निरंतर पढ़ती जा रही हूँ और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं श्लोक पढ़ के। तो आइए श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम गीता का श्लोक पढ़ेंगे और बस और अमृत को प्राप्त करेंगे। गीता का श्लोक भी तो अमृत जैसा ही है ना। तो ये शाम त्वन्गतम पापम जनानां पुण्य कर्म राम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इसमें यही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों को मदद की है और भगवान कृष्ण की सेवा की है, भगवान को हृदय से प्रेम किया है, उनकी भक्ति की है, उनकी साधना की है और सभी प्राणियों को बराबर प्रेम दिया है, किसी को भी बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं माना है और बस प्रेम से जीवन को जिया है, उसके पाप कर्म अपने आप ही कटते चले जाते हैं। तो भगवान ने इसी श्लोक में यही बोला है। इसमें ये भी बोला है कि जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है या उनके सामने विनम्र भाव से रहता है तो उसे भी उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि कृष्ण भक्त पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वो जब दूसरों को ज्ञान बांटते हैं तो अंधकार के बादल वैसे भी छट जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो कृष्ण भावनामृत में लोग रहते हैं, भावना जो कृष्ण को की भक्ति करते हैं, उनके साथ भी हमें बहुत ही विनम्र तरीके से बात करनी चाहिए, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक में यही कहा गया है। तो हम जो पापी नास्तिक मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने में, पुण्य कम करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। तो शुद्ध भक्तों की संगति में भी रहना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठा पाए और अमरता को प्राप्त हो, अमृत को प्राप्त हो। थैंक यू।